बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग NCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से मैं आप तमाम लोगों का खैर मकदम करती हूँ। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस फ्रॉम संजय नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। बच्चों, आज का हमारा मजमून है साइंस, जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। साइंस की किताब से सबक नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज, हमारे इस्तेमाल की अशिया, इस सबक का पहला हिस्सा पढ़ने वाले हैं। सबक शुरू करने से कबल हम आमोजिश के महासिल देख लेते हैं, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी हैं, टूथपेस्ट के बुनियादी अज्जा कौन से हैं, मुसफ़्फ़ा किसे कहते हैं, मुसफ़्फ़ा कब इस्तेमाल करते हैं, कुदरती मुसफ़्फ़ा कौन से हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के इंशाल्लाह हम काबिल हो जाएंगे। आप तमाम बच्चे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो बच्चों हम मुख्तलिफ़ किस्म की धातों का इस्तेमाल करते हैं। धात से बने हुए मुख्तलिफ़ सामान, बर्तन वगैरह, सिक्के वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम गेहूँ इस्तेमाल करते हैं। गेहूँ से मुख्तलिफ़ अशिया हम तैयार करते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेड, रोटी, है ना, चपाती, ये सब। इसी तरीके से कपास से हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हासिल करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कुदरती और इंसान की तैयार करदा चीज़ें किसे कहते हैं। हम इससे कबल भी पढ़ चुके हैं कि कुदरती तौर पर हमें जो चीज़ें हासिल होती हैं वो कुदरती अशिया कहलाती हैं, और उन कुदरती अशिया पर इंसान जो है वो अमल करता है, कुछ उसको कोई उसके ऊपर प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से वो इंसान की तैयार करदा शय कहलाती है। इसी तरीके से बच्चों मूंगफली मूंगफली से हम तेल निकालते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो जंगलात होते हैं, जंगलात से हमें लकड़ियाँ हासिल होती हैं, और उन लकड़ियों का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर्स, कुर्सी टेबल वगैरह बनाने के लिए करते हैं। जो रॉ फ्रूट्स होते हैं, है ना, उनसे हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जूस वगैरह निकालते हैं, जैसे आपको तस्वीर में बताया गया है मैंगो। मैंगो से मुख्तलिफ़ किस्म के जूस, फ्रूटी, माज़ा वगैरह बनाया जाता है। कुदरती अशिया पर कीमियाई अमल करके तैयार करदा नई अशिया को इंसान की तैयार करदा अशिया कहते हैं। जो कुदरती तौर पर अशिया हमें हासिल है, इंसान उस पर कीमियाई अमल करता है और नई शय बनाता है, और ऐसी ही शय को हम इंसान की तैयार करदा शय कहेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बेशुमार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें हम तक पहुँचने से पहले कई मराहिल से गुज़र चुकी होती हैं। उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मरहले से गुज़रने के बाद वो तमाम चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। अब देखिए, आप लोग जो है आपके अतराफ में, आपके सराउंडिंग में पाई जाने वाली अशिया की कुदरती और इंसान की तैयार करदा अशिया में दर्जा बंदी करना है। ये आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो भी अशिया कुदरती और इंसान की तैयार करदा अशिया है, आपको उसमें दर्जा बंदी करना, यानी पहचानना है कि कौन सी शय जो है वो कुदरती शय है और कौन सी इंसान की तैयार करदा है, उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है बच्चों। अब हम
इस सबक में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ़ अशिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अभी आपको बताना है कि हम जो है वो अपने दाँतों की सफ़ाई किस तरह करते हैं। हम दाँतों की सफ़ाई रोज़ाना करते हैं। अपने दाँतों को किस तरह साफ़ करते हैं ये सबको अच्छे तरीके से मालूम है ना? हम दाँतों की सफ़ाई जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट, मंजन और टूथ पाउडर का इस्तेमाल करके करते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये कंपनियाँ मुख्तलिफ़ टूथपेस्ट बनाती हैं। दांत साफ करने के लिए पुराने ज़माने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी आपको पता है क्या बच्चों? पुराने ज़माने में दांत साफ करने के लिए बबूल की छाल, नीम की टहनी, कोयले का सुफूफ, राख, मंजन, नमक, अनार की छाल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ छाल जिसे हम मिसवाक कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कोयले का सुफूफ, राख, मुख्तलिफ मंजन, नमक, अनार की छाल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में हम जो है वो नित नए तरीके के तरह तरह के मुख्तलिफ खुशबूदार टूथपेस्ट, मंजन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आज के ज़माने में हम मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, है ना? तरह-तरह के अभी टूथब्रश भी निकले हुए हैं, अलग-अलग तरीके के टूथपेस्ट निकले हैं, जिनका हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये अपने-अपने पसंद की बात है। अब हम देखेंगे बच्चों कि टूथपेस्ट जो है वो किस तरह बनता है, उसमें कौन से बुनियादी अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। टूथपेस्ट हम दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बुनियादी अज्जा हैं जो दांतों का मैल साफ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि टूथपेस्ट में जो अज्जा शामिल होते हैं वो कौन से हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये जो हैं ये इसके बुनियादी अज्जा हैं, बुनियादी जुज्व हैं जो क्या काम करते हैं, हमारे दांतों का मैल यानी जो गंदगी होती है उसको साफ करने का काम करते हैं। ये अज्जा जो है वो हमारे दांतों को चमकाने का काम भी करते हैं, है ना? दांत जो है वो हमारे चमकने लगते हैं। दांतों की फरसूदगी यानी दांतों की टूट फूट रोकने के लिए मुकर्ररा मिकदार में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है जो दांतों के खौल, इनेमल और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जमा कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उसका साइंसी ज़ाब्ता है CaCO3। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम जमा हाइड्रोजन जमा फॉस्फेट, इसका ज़ाब्ता है CaHPO4। तो ये दो बुनियादी अज्जा जो हैं वो हमारे टूथपेस्ट में शामिल होते हैं जो कि हमारे दांतों को सफाई करने के लिए, उनको चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टूथपेस्ट की सही मिकदार इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत पर मुज़िर असर डाल सकता है। देखिए किसी-किसी बच्चे की या बड़ों की भी आदत होती है कि वो भर कर जितना बड़ा ब्रश होता है उतना भर कर टूथपेस्ट लेते हैं। तो ये जो है ये गलत तरीका है। हमें बहुत थोड़ा-सा करेक्ट क्वांटिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमारी सेहत पर मुज़िर असर पड़ेगा, हमारी सेहत को वो नुकसान पहुँचाएगा। हमारे दाँतों की फरसूदगी यानी कि दाँतों की टूट फूट को रोकने के लिए उसमें मुकर्ररा मिकदार में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड जो है वो दाँतों के खौल और इनेमल और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी जुज़्व है। आपको ये याद रखना है। अब आपको किताब में दिया हुआ है 2 सवाल बच्चों कि टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में फ्लोराइड कहाँ से मिलता है? तो फ्लोराइड जो है ये कुदरती तौर पर हासिल होने वाला अंसुर है
یہ سبھی قسم کے پانی کے ذخیروں میں موجود رہتا ہے نا؟ جو بھی ہم پانی پیتے ہیں اس میں فلورائڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر میں فلورائڈ کو میگنیشیم فلورائڈ کی شکل میں شامل کیا جاتا ہے نا؟ ٹوتھ پیسٹ اور جو ٹوتھ پاؤڈر ہوتا ہے اس میں فلورائڈ کس شکل میں شامل کیا جاتا ہے؟ فلورائڈ کو میگنیشیم فلورائڈ کی شکل میں شامل کیا جاتا ہے۔ دانتوں کے خول اسے جذب کرتے ہیں، ہمارے دانتوں کے اوپر جو خول ہے انیمل کا وہ اسے جذب کر لیتا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا کہ ٹوتھ پاؤڈر ٹوتھ پیسٹ کی پیکنگ پر مختلف معلومات ہوتی ہیں، اسے نوٹ کر کے گفتگو کیجیے۔ اب آپ لوگ جو بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے جو بھی انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے آپ اس کی معلومات جو ہے وہ پڑھیے، اسے نوٹ کیجیے اور اس کے بارے میں گفتگو کیجیے، بات چیت کیجیے۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے 500 قبل مسیح میں چین، یونان، روم میں ہڈیوں اور سیپ کا صفوف ملا کر بنایا جاتا تھا۔ 19ویں صدی سے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جانے لگا، اس میں صابن کا استعمال کیا گیا۔ بعد میں چاک کے مشابہ اشیاء استعمال کر کے ٹوتھ پیسٹ تیار کیا گیا۔ دنیا میں پہلی بار نیو یارک کی کولگیٹ کمپنی نے 1873 میں صنعتی طور پر ٹوتھ پیسٹ تیار کیا۔ یاد رکھنا ہے کہ 19ویں صدی سے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جانے لگا، اس میں صابن کا استعمال بھی کیا گیا۔ بعد میں چاک کے مشابہ اشیاء استعمال کر کے ٹوتھ پیسٹ تیار کیا گیا۔ دنیا میں پہلی بار نیو یارک کی کولگیٹ کمپنی نے سن 1873 میں صنعتی طور پر ٹوتھ پیسٹ تیار کیا۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے اگلے ٹاپک کو جو کہ ہے مصفہ۔ مصفہ کو کہیں گے ڈٹرجنٹ، ہے نا؟ ہم روزمرہ زندگی میں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ ہماری گھر کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، ہمارے جسم کی صفائی کے لیے ہم مختلف قسم کے ڈٹرجنٹ مصفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مصفہ کے معنی کیا ہیں۔ مصفہ کے معنی صاف کرنے کے ہیں، اس لیے صاف کرنے والی میل نکالنے والی شے کو مصفہ کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے مصفہ ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتے ہیں، جیسے کہ شکاکائی، ریٹھا، واشنگ پاؤڈر، صابن، سوپ، ہینڈ واش، لیکوڈ سوپ، ہے نا؟ مختلف قسم کے شیمپو وغیرہ، کپڑے دھونے کے صابن وغیرہ، تو یہ جو ہیں یہ مختلف قسم کے ڈٹرجنٹ ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنے جسم کی صفائی کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اپنے جسم کی صاف صفائی کے لیے صابن استعمال کرتے ہوں گے یا پھر کسی قسم کا باڈی واش یوز کرتے ہوں گے۔ ابھی آپ لوگوں کو مصفہ کو سمجھنے کے لیے ایک عمل دیا گیا ہے آپ کے سامنے، آپ اسے غور سے سنیے اور دیکھیے۔ تو بچوں یہاں پر ہم ایک عمل کریں گے جس میں نے ایک کٹوری میں تیل، ایک میں مصفہ کے طور پر شیمپو اور ایک گلاس میں ہم نے پانی لیے ہیں۔ پانی میں ہم جو ہے کچھ مقدار میں تیل ڈالیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل کس طریقے سے پانی پر تیر رہا ہے۔ اب میں پانی اور تیل دونوں کو ملاتی ہوں تو کیا اثر ہوتا ہے؟ پانی میں تیل ملانے کے باوجود بھی جو ہے تیل پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ اب جو ہے میں مصفہ کی کچھ مقدار اسی پانی میں ڈالتی ہوں اور اب تیل کو ملانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ کس طریقے سے پانی کا رنگ دودھیا رنگ میں بدل گیا ہے اور تیل جو ہے وہ پانی میں اب حل ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اس عمل کے ذریعے کیا نتیجہ اخذ کیے؟ تو
ऐसा क्यों होता है? हमने इस अमल के ज़रिए क्या नतीजा अख़ज़ किए, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने पानी में जब मुसफ़्फ़ा का लिक्विड जो मिक्स किए, महलूल को मिक्स करने के बाद हम देखते हैं कि जो मुसफ़्फ़ा और पानी है वो एक दूसरे में मुसफ़्फ़ा पानी एक दूसरे में हल हो जाते हैं और दूधिया रंग का महलूल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इस वजह से ये अमल होता है कि मुसफ़्फ़ा के साल में ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके दोनों सिरों की खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। मुसफ़्फ़ा का एक सालमा अपने एक सिरे से पानी का सालमा तो दूसरे सिरे से तेल का सालमा पकड़े रखता है। इस तरह पानी में दोनों का हम जिन्स महलूल बनता है। इस तरह तेल पानी में हल ना होने के बावजूद मुसफ़्फ़ा के इस्तेमाल से तेल और पानी जो है वो यकजा हो जाते हैं और हमने देखा कि तेल और पानी जो है मुसफ़्फ़ा का इस्तेमाल करने से यकजा हो गए, तेल के साल में पानी में हल हो गए। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो है मुख्तलिफ मैले कपड़े और हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को धोते हुए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तब भी यही अमल होता है। हमारे मैले कपड़ों पे जो चिकनाई और हमारे जिस्म पे जो चिकनाई होती है, उस चिकनाई को साबुन के इस्तेमाल से साफ कर दिया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में बालों में तेल लगाना, हाथों पैरों को जेल या वैसलीन लगाना, इस जैसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे जिस्म और कपड़ों पर तेल लग जाता है। तो कपड़ों के खड़े और आड़े ताने बाने में ये तेल मजबूती से जम जाता है, उसे निकालने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तेल को मिटाने के लिए, तेल को हटाने के लिए हमारे कपड़ों से हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। पानी और तेल दोनों को पकड़े रखने की खुसूसियत की वजह से साबुन का आबी महलूल कई किस्म की सतहों पर आसानी से फैल जाता है। है ना? साबुन का जो आबी महलूल होता है वो कपड़े की सतह पर जो है वो आसानी से फैल जाता है। सतह पर फैलने की इस खुसूसियत को सतह सयालियत कहते हैं। सतही सयालियत कहते हैं। मुसफ़्फ़ा सतही फ़ाल मादे होते हैं। सतही फ़ालियत का एक नतीजा यानी झाग पैदा होना है। हमारे कपड़े पर जो है वो साबुन के जो सालमे हैं वो फैल जाते हैं। साबुन का आबी महलूल जो है वो बआसानी कपड़े पर फैल जाता है और ये साबुन की जो खुसूसियत है उसको कहेंगे हम सतही सयालियत। और मुसफ़्फ़ा जो है सतही फ़ाल मादे होते हैं। सतही फ़ालियत का एक नतीजा झाग पैदा होना है। हमारे अतराफ में पाए जाने वाले मुसफ़्फ़ा, हम बहुत सारे मुसफ़्फ़ा इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कुछ होते हैं जो कुदरती तौर पर साफ़ करने और मैल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हम कहेंगे कुदरती मुसफ़्फ़ा, नेचुरल डिटर्जेंट। कुछ ऐसे मुसफ़्फ़ा होते हैं जो इंसान के बनाए हुए हैं। मैल निकालने और सफाई करने के लिए इंसानों के ज़रिए बनाई हुई अशिया इंसानी मुसफ़्फ़ा होती है, जिसे हम कहेंगे मैन मेड डिटर्जेंट। तो आपको याद रखना है, हम दो किस्म के डिटर्जेंट पढ़ने वाले हैं, नेचुरल डिटर्जेंट, मैन मेड डिटर्जेंट। कुदरती मुसफ़्फ़ा, इंसानी मुसफ़्फ़ा। कुदरती मुसफ़्फ़ा, नेचुरल डिटर्जेंट के बारे में अब हम तफ़सील से देखेंगे। देखिए, हमारी अम्मी या हमारी दादी वग़ैरह जो हैं वो बालों को साफ़ करने के लिए रीठा का और शिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो रीठा और शिकाकाई वग़ैरह अशिया जो है वो कुदरती तौर पर इस्तेमाल होती हैं, कुदरती मुसफ़्फ़ा के तौर पर ये इस्तेमाल होती हैं। रीठा को इंग्लिश में हम कहेंगे सोप नट। क्या कहेंगे बच्चों? सोप नट कहेंगे। इसी तरीके से जो शिकाकाई होती है उसे हम कहेंगे सोप पॉड। तो आपको याद रखना है, रीठा और शिकाकाई जो है वो कुदरती मुसफ़्फ़ा है। सोप नट, सोप पॉड इज नेचुरल डिटर्जेंट। कुदरती मुसफ़्फ़ा यानी कि नेचुरल डिटर्जेंट में
सेपोनिन नामी कीमियाई शय होती है जिसकी वजह से झाग बनता है, फेज बनता है, झाग बनता है, मगर इसका इंसानी जिल्द, रेशमी कपड़े, ऊनी धागों पर मुज़िर असर नहीं होता है। अब आपको कुछ सवालात के जवाबात देना है। मंदरजा झैल की वजूहात बताइए। नंबर 1, भारी पानी में साबुन का फ़ायदा नहीं होता। भारी पानी मुख्तलिफ नमकियात मौजूद रहते हैं। भारी पानी में इन नमकियात की मौजूदगी की वजह से साबुन का झाग नहीं बनता, बल्कि रसूब तैयार हो जाता है। झाग ना बनने की वजह से साबुन की सफाई करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इसलिए भारी पानी में साबुन का फायदा नहीं होता। दांत साफ करने के लिए तंबाकू की मिश्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तंबाकू सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली शय है, जिसमें निकोटीन नामी कीमियाई शय होती है। इसके इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी का खतरा लाहक हो जाता है। तंबाकू हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमारी अगला सवाल है, तेल पानी में हल नहीं होता, लेकिन मुनासिब मिकदार में मुसफ़्फ़ा के इस्तेमाल से तेल और पानी यकजा हो जाते हैं। तो इस सवाल को हमने पहले भी समझा है कि मुसफ़्फ़ा के साल में ज़्यादा लंबे होते हैं। इनके दोनों सिरों की खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। मुसफ़्फ़ा का एक सालमा अपने एक सिरे से पानी का सालमा तो दूसरे सिरे से तेल का सालमा पकड़े रखता है। इस तरह पानी में दोनों का हम जिन्स महलूल बनता है। इस तरह तेल पानी में हल ना होने के बावजूद मुसफ़्फ़ा के इस्तेमाल से तेल और पानी यकजा हो जाते हैं, और हमने देखा था अमल करके कि वो दूधिया रंग के महलूल तैयार भी होता है। अब घर काम के सवालात आपकी स्क्रीन के सामने हैं बच्चों। पहला सवाल है, मंदरजा झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, दांत साफ करने के लिए पेस्ट ये सफ़ूफ कैसा होना चाहिए? पेस्ट या सफ़ूफ, हम जो टूथपेस्ट या सफ़ूफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? दूसरा सवाल, कीमती कपड़ों के लिए होने वाला मुसफ़्फ़ा कैसा होना चाहिए? तीसरा सवाल, मुसफ़्फ़ा इस्तेमाल करने से मैले कपड़े किस तरह साफ हो जाते हैं? इन तीनों सवाल के जवाब आप अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।